ये हम सिक्कों पर आधारित आज आपको समझाने जा रहे हैं। सिक्कों के बारे में इतना समझिएगा, जैसे सिक्के आजकल जो प्रचलन में हैं, हालांकि जो प्रचलन में नहीं भी हैं उन पर भी प्रश्न बनते हैं और उसी पर ज्यादा ही बनते हैं। आजकल कौन कौन से सिक्के प्रचलन में है बताइए, जो जो हम यूज करते हैं। हम 1 रुपए यूज करते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का यूज करते हैं, 5 रुपए का सिक्का यूज करते हैं, ठीक है, 10 रुपए का सिक्का यूज करते हैं, 20 का भी सिक्का शायद मार्केट में है। और किसका किसका सिक्का है, अगर आपको जानकारी हो तो बताइएगा। ये हमारे प्रचलन में है। हम लोग अपने बचपन को अगर याद करें तो हो सकता है आपको पता हो, हम लोग 20 पैसे भी यूज किए हैं, 25 पैसे तो बहुत ही जनरल लोग यूज ही करे हैं, 5 पैसे भी यूज किए हैं। मुझे जहां तक याद है 20 पैसे 5 पैसे भी हम लोगों ने उपयोग किया है, ठीक है। वो सिक्के भी अपने बचपन की याद को ताजा कराती हैं। हर सिक्के को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आप अपने जेब में जो पैसे रखते हैं, वॉलेट में जो पैसे रखते हैं, आपको दो चीजें वहां से कंफर्म होती है। क्या कंफर्म होता है? एक तो संख्या कंफर्म होती है, संख्या कि कितना है टोटल, मतलब नोटों की बात करो, नोटों की संख्या। दूसरा मूल्य, दूसरा क्या कंफर्म होता है? मूल्य, उनका मूल्य क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी जेब में कहूं कि आप अभी सिक्कों को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इनको समझते हैं कि इनसे संबंधित चीजें क्या क्या हैं। मैंने कहा कि आपके पास संख्या है नोटों की आपकी पर्स में। सपोज करो आपके पास 10 रुपए के 10 रुपए के 5 नोट है, 10 रुपए के 5 नोट है। मान लीजिए आपकी जेब में 50 रुपए के 2 नोट है, 50 रुपए के 2 नोट है, इतना है टोटल। तो आपकी जेब में टोटल संख्या कितना है बताइए? 5 और 2 7 नोट टोटल आपकी जेब में है। मूल्य अगर निकालना है तो बताइए कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5, 10 जो आपके पास यहाँ पर था 10 रुपए वाली नोट, 10 गुणे आप 5 कर दो, 50 रुपए आपके पास है। और किसी दुकानदार से अगर आप कोई सामान लेना चाहेंगे तो आप कैसे देंगे? 10 रुपए को 5 से, मतलब उसने कहा हमको 70 रुपए आप दीजिए, 20 रुपए दीजिए, 50 रुपए दीजिए, तो आप कैसे जोड़ कर देंगे? इसी के हिसाब से देंगे। मान लो उसने हमसे कहा कि जितना पैसा जेब में है सब उठा के दे दो। कभी कभी कुछ लोग मिलते नहीं है कि आप जितना पैसा जेब में रखो सब निकाल के हवाले करो मेरे, ठीक है, ऐसे भी लोग आते हैं। तो 10 गुणे 5 50 और 50 गुणे 2, अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो 50 प्लस 100, अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति के पास कितने रुपए बताओ? 150 रुपए है। 7 नोटों में उसने 150 रुपए रखे हैं। तो दो चीजों पर ही टोटल प्रश्न आपके डिपेंड करेंगे, यहां पर संख्या पर और मूल्य पर। लेकिन किसके ऊपर, उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। समझ रहे हैं? ध्यान से मेरी बात को देखिए, समझिए, कंफर्म करिए। आपको यहां पर सिक्के डिफाइन करे जाएंगे, दिए जाएंगे। सिक्के ए प्रचलन वाले सिक्के जो हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, जो सिक्के हम छोड़ कर आए उस पर प्रश्न ज्यादा ही बनते हैं। जैसे आपको समझ में आना चाहिए, आपने 50 पैसे, देखिए हम लोग कुछ सिक्के की बात करें जो सिक्के हम लोग यूज करेंगे, जो समझेंगे हम लोग। हम 10 पैसे के सिक्के की बात करेंगे, हम 20 पैसे के सिक्के की बात करेंगे, हम 5 पैसे के सिक्के की बात करेंगे, हम 25 पैसे की बात करेंगे, हम 50 पैसे की बात करेंगे, हम 100 पैसे की बात करेंगे, अर्थात 1 रुपए की बात करेंगे। यहां से यूज करना आसान होता है, ठीक है। बट ये जो सिक्के होते हैं इससे यूज करना थोड़ा टफ होता है। जैसे आपको टफ कैसे होता है आप समझिए। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको 1 1 रुपए के रूप में मुझे आप 30 रुपए दे दो, तो आप कितने सिक्के देंगे मुझे? 30 का 30 दे देंगे उठा के। लेकिन अगर मैंने कहा 50 पैसे के रूप में आप मुझे कुछ, मतलब अमाउंट दीजिए, जैसे मैंने कहा आप 10 रुपए मुझे दो, 50 पैसे के रूप में आपको देना है, तो आप मुझे डबल सिक्के देंगे, क्योंकि 50 का मतलब आधे रुपए होता है, ठीक है। तो आप मुझे डबल देंगे तब जाकर के 10 रुपए आपका पूरा होगा। जितना पैसा चाहते हैं उसका जस्ट डबल देंगे आप हमें। ऐसे 25 पैसे के बारे में बात किया जाए, क्योंकि सबकी अपनी एक डिफिनीशन होती है, सबका अपना एक मान अर्थात मूल्य होता है। तो मुझे यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको यही समझाना पड़ेगा कि ये सब तो चलो बहुत इजी है, क्योंकि यह जितने हैं उतना उसमें गुणा कर दो। जैसे मान लो 10 वाला नोट था, जितनी नोट है 10 गुणे 5, 50 के नोट है 50 गुणे 2, 20 का नोट है 20 गुणे जितना है उतना गुणे उतना कर दीजिए। ऐसे अगर 1 रुपए के रूप में 1 गुणे उतना कर दीजिए, 2 रुपए के रूप में 2 गुणे उतना। जैसे हम 10 सिक्के दे 2 रुपए के, 10 दूना 20 रुपए। हम आपको 10 सिक्के दे 5 रुपए के, 10 गुणे 5 50 रुपए। हम आपको 10 सिक्के दे 10 रुपए के, 10 गुणे 10 100 रुपए। इसको डिफाइन करना आसान होता है, लेकिन वो जो मान है उसको डिफाइन करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उनका जो मूल्य होता है वह 1 से कम होता है। आपको यहाँ पर 2-3 बातें समझनी है। एक तो टाइप ऑफ द कॉइन, मतलब सिक्कों का जो प्रकार है उसको समझना है, और दूसरा इनका वैल्यू अर्थात इनका मूल्य समझना है आपको। वैल्यू ऑफ द कॉइन अर्थात इनका मूल्य समझना है, ठीक है। दो बातें आपको डिफाइन करनी है, समझनी है। चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं दोनों का सेंस। टाइप का मतलब, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ सिक्के अपने हिसाब से आपको बताते हैं
आपको मैं बताऊं कि 1 रुपए का सिक्का हो, ठीक है, रुपए 1 रुपए का सिक्का हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, 1 रुपए ही होती है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बट अगर 50 पैसे का सिक्का है तो उसकी वैल्यू क्या होती पता है, 1/2 रुपए होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि 1 रुपए बराबर क्या होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपए बराबर 100 पैसा। तो अगर 50 पैसा कहीं से आएगा तो आधा रुपया अर्थात 1/2 रुपए हुआ। 25 पैसे की कभी बात होगी तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 1/4 रुपए, 1/4 रुपए। 20 पैसे की कहीं बात होगी तो इसका मान होगा 1/5 रुपए, 1/5 रुपए। 10 पैसे की कहीं बात होगी 1/10 रुपए, 1/10 रुपए। 5 पैसे की कहीं बात होगी तो 1/20 रुपए। मेरे ख्याल से ये ऐसे टर्म है जिनका ही उपयोग आपको ज्यादा दिखेगा। 1 रुपए के हिसाब से अगर ऊपर का मान हो तो बहुत ही इजी है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर, आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा कितने अमाउंट आए रहे। लेकिन यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम 50 पैसे के आपको 10 सिक्के दें तो 10 गुणे 1/2 करना होगा अर्थात 5 ही रुपए होंगे। 25 पैसे के हम आपको 20 सिक्के दें तो 25 पैसे के अगर हम 20 सिक्के देंगे तो 20 गुणे आप 1/4 करोगे तो 5 ही रुपए होगा। 20 पैसे के अगर हम आपको 100 सिक्के दें तो 100 गुणे 1/5 करेंगे तो 20 ही रुपए आएगा। मतलब इस हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो उसका अगर मान लो हमको वैल्यू पता है, टोटल अमाउंट डिसाइड करना है, तो टोटल अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर इंटू वैल्यू करनी होगी। जितना संख्या है, संख्या को उसके मूल्य से मल्टीप्लाई करने से ही टोटल अमाउंट अर्थात कुल अमाउंट हमको क्लियर हो पाता है। ठीक है, यही आपको समझना है, यही आपको डिफाइन करना है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड वो कैसे आता है, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन समझिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे किस प्रकार का प्रश्न बनता है, मैं उसको अभी कंफर्म ही कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कराता हूँ। आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर क्योंकि यह चैप्टर किसका है, रेशियो बेस्ड है। यह चैप्टर क्या है, रेशियो बेस्ड है। यहाँ भी प्रश्न किस पर आधारित होंगे, रेशियो पर ही आधारित होंगे, अर्थात अनुपात पर ही क्लियर होंगे, अनुपात ही पर बेस्ड होंगे। हमको दो चीजें यहाँ पर दी जाएंगी और उन्हीं से एक अननोन चीज हमसे पूछी जाएगी। हमको जो सिक्के हैं, रुपए हैं, कॉइन्स हैं, जो भी आप जैसे समझिएगा, कभी आपको पता है कि 1 रुपए का नोट भी होता है, 1 रुपए का सिक्का भी होता है, 2 रुपए का नोट भी होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है। आप इसको थोड़ा समझिए पूरा कॉन्सेप्ट। हमको प्रश्न जो मिलेंगे दो तरीके के मिलेंगे। एक तो हमें इनकी संख्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी, संख्या का अनुपात दिया जाएगा। संख्या का अनुपात, जो अलग अलग प्रकार के अपने पास सिक्के रहेंगे उनकी संख्या का अनुपात दिया रहेगा। लेकिन जब संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो उनके साथ आपको मूल्य दिया जाएगा, कुल मूल्य दिया जाएगा। ये कन्फर्म मान के चलिएगा, जब भी प्रश्न बनेगा संख्या का अनुपात दिया जाएगा तो आपको मूल्य उसके साथ दिया जाएगा, जिससे कि आप कंफ्यूज होएं। और जब अगर मूल्यों का अनुपात दिया जाएगा, मूल्यों का, मैं आपको बताता हूं अभी सारी बातें कैसे होंगी। मूल्यों का अनुपात अगर दिया जाएगा तो उसके साथ आपको क्या दी जाएगी, संख्या दी जाएगी कुल नोटों की। जैसे मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, मान लीजिए आपका वॉलेट है, आपका पर्स है, आपके पर्स में 10 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के दो प्रकार के नोट हैं। मान लीजिए 10 रुपए के कुल 25 नोट हैं, 10 रुपए के 25 नोट हैं और 50 रुपए के आपके पास 10 नोट हैं। कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। ए है संख्या का अनुपात, क्या है, इस संख्या, जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूना 10, इनकी संख्या का अनुपात 5:2 है। संख्या का अनुपात क्या है बताइए, ये है संख्या का अनुपात और वो कितना है बोलिए, 5:2 है। इस समय इनका हमको मूल्य दिया जाएगा कि इनका मूल्य टोटल कितना है। इसको अगर मल्टीप्लाई किए होते 250 और इसको भी मल्टीप्लाई करते 500, कुल 750 रुपए है। हमसे कहा जाएगा कि हमारे पास दो प्रकार के नोट हैं, 10 रुपए और 50 रुपए, जिनकी संख्या का अनुपात 5:2 है। इनका कुल मूल्य यदि 750 रुपए है तो आपको किसी प्रकार के नोट की संख्या पूछ सकता है, उनका मूल्य पूछ सकता है। समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास कहेगा मूल्य दिया है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आएगा, मूल्यों का अनुपात दिया जाएगा। अब मूल्यों का अनुपात, कभी आपको जैसे मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात, और मूल्यों का जब ये अनुपात दिया रहेगा ना तो उसके साथ संख्या दी जाएगी आपको कि नोटों की संख्या कुल कितनी है, इतनी है, इतनी है, इसके हिसाब से बताना होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, इस तरह के प्रश्नों का जो सेंस है, मतलब मेरा जो बताने का यहाँ पर उद्देश्य है कि आपको नोटों का, सिक्कों का संख्या का अनुपात देकर के उसमें कुल मूल्य दिया जाएगा या मूल्यों का अनुपात देकर के संख्या दी जाएगी।
तो हमारा कंफ्यूजन यही होता है, जैसे हम अनुपात के आधार पर किसी चीज को बांट तो सकते हैं, बट जिसको बांटना है अगर वही प्रकृति वही नेचर हमारे सामने अवेलेबल होगा तब तो बांट पाएंगे। पता चला हमको सैलरी का अनुपात दिया है और लोगों की संख्या दिया है, तो सैलरी का अमाउंट का अनुपात दिया है कि इनको इनको इस रुपए के हिसाब से बांटना है, और लोगों की संख्या दिया, तो हम कैसे बांट पाएंगे? अगर हमें सैलरी को अमाउंट के हिसाब से रेशियो दिया है तो हमें टोटल अमाउंट दो, तब तो हम बांट पाए। अगर व्यक्तियों की संख्या का हमें कहीं अनुपात दिया है तो टोटल संख्या दो, तब हम बांट पाए। पता चल रहा है कि हमें मूल्यों का संख्या का अनुपात देकर मूल्य दे देगा, मूल्यों का अनुपात देकर के संख्या दे देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हमें इस समय हमारी जो सबसे बड़ी चीज है प्रॉब्लम, हमारा जो मतलब सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर प्रॉब्लम का, कि संख्या के अनुपात को हम मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट कर पाए और मूल्यों के अनुपात को संख्या के अनुपात में कन्वर्ट कर पाए। अगर इतना आपने कर लिया तब आसान हो जाएगी चीजें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अपने पास, खूब ध्यान से सुनिएगा, 5 रुपए, समझिएगा 5 रुपए, 10 रुपए, या हम इसको 5 रुपए 10 रुपए के हिसाब से छोड़कर थोड़ा सा हम ऐसा टर्म लेते हैं जिसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी मतलब समझ भी पाएंगे। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात आपको दिया है, संख्या का अनुपात आपको दिया है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। हमने कहा अपने पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। क्या दिया है बताइए? संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। ठीक है, क्या क्या दिया है इनका? संख्या का अनुपात दिया है। और अगर हम संख्या का अनुपात मान लीजिए हमने कहा कि 4 अनुपाते 6 अनुपाते, या हम ऐसे लिख दे रहे हैं 5 अनुपाते 6 अनुपाते, मान लीजिए हमने दे दिया 12। ये है इनकी संख्या का अनुपात। संख्या का मतलब 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया। संख्या मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि अपनी जेब में कितने नोट हैं, 10 रुपए कितने नोट है, 50 रुपए कितने नोट है, 100 रुपए कितने नोट है, तो संख्या का अनुपात आपको दिया है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि जो प्रश्न रहेगा उसमें इस संख्या के अनुपात के साथ आपको मूल्य दिया जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि संख्या के अनुपात को आप किसमें कन्वर्ट करो? मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करो, मूल्यों के अनुपात में। और कैसे कर पाएंगे यही आपको समझना है। जब भी कभी आपको संख्या के अनुपात को मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करना हो तो जो जिसकी वैल्यू है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 रुपए की वैल्यू 1 ही होती है, 50 पैसे की वैल्यू 1/2 होती है, 25 पैसे की वैल्यू 1/4 होती है। तो आप 5 गुणे 1 कर दीजिए तो 5 रहेगा, 6 गुणे 1/2 कर दीजिए 3 हो जाएगा, और 12 गुणे 1/4 कर दीजिए, यह भी 3 हो जाएगा। इनके मूल्यों का अनुपात 5 अनुपाते 3 अनुपाते 3 हो जाएगा। 5 अनुपाते, आप लोग इसको ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अपने पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है, इनके मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा, ऐसा भी प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर कभी मूल्यों का अनुपात अगर दिया है और मुझे इसको, अब देखो मूल्यों का अनुपात कितना आ गया, 5 3 3, और मुझे मान लो इसको उसी संख्या के अनुपात में ले जाना है, तो हम कैसे ले जाएंगे? इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब एक का मतलब एक का उल्टा सीधा तो बराबर ही होता है, तो गुणे 1 कर दीजिए 5 रहेगा। इसको अगर इधर ले जाना है तो यह 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 6। और इसका उल्टा यहां पर 1/4 का उल्टा 4 होगा, 4 से गुणा कर दीजिए 12। देखिए बन गया कि नहीं? दो बातें अगर आपके दिमाग में सेट हो जाएं कि आपको जब संख्या के अनुपात को मूल्यों में कन्वर्ट करना हो तो सीधा जो उन सिक्कों की वैल्यू होती है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मूल्य बन जाएगा। और मूल्यों के अनुपात को अगर संख्या में कन्वर्ट करना हो तो आपको उनके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, अपने पास अगर मान लीजिए 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, तो जितने सिक्के उतना ही मूल्य है उसका कि नहीं? हाँ है। मान लो अगर 50 पैसे के मेरे पास जितने सिक्के होंगे उसका आधा उसका मूल्य होगा। 10 सिक्के होंगे तो 5 रुपया उसका मूल्य होगा, 20 सिक्के हैं तो 10 रुपया उसका मूल्य होगा, 100 सिक्के हैं तो 50 रुपए उसका मूल्य होगा। मतलब संख्या जस्ट अगर मूल्य में कन्वर्ट की जाती है तो जितना उसी से आपको क्या करना है? जस्ट अप्लाई कर देना है। आधा तो आधा हो जाएगा, तिहाई तो तिहाई, चौथाई तो चौथाई। जैसे 25 पैसे की बात है, 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उसको 1/4 से गुणा कर दो, उतना उसका मूल्य होगा। 12 सिक्के हैं तो 1/4 से गुणा करो, 3 रुपए है। 20 सिक्के हैं तो 1/4 से गुणा करो, 5 रुपए है। 100 सिक्के हैं तो 100 गुणे 1/4 करो तो 25 रुपए हैं। बात समझ रहे हैं? बट वही समय अगर हमें मूल्य को संख्या में बनाना है
जैसे हम आपसे कहें कि यार मेरे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं और कल, मतलब ऐसे मैं बोलूं कि मुझे 10 रुपए चाहिए, आप मुझे 50 पैसे के सिक्कों के रूप में दिलवा दो कहीं से, इसका मतलब वो डबल सिक्के देगा तब 10 रुपया पूरा होगा। मैंने कहा 25 पैसे में दिलवा दो, तो आप जस्ट गुणा 4 करोगे तब वह मल्टीप्लाई होगा, तब वह मतलब वह उसके बराबर होगा। यही मैंने लिखा है। अगर कभी संख्या का अनुपात दिया है, मूल्य में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट गुणे, जितना उसका मान होता है, वैल्यू होती है, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। मूल्यों का अनुपात दिया है, आप उसको संख्या में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जस्ट उसका उल्टा करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और यही करना इस प्रश्न का, इस टॉपिक का यहाँ पर रियल सोल्यूशन है। कितने लोग को समझ में आया? 2 क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए, मूल्यों का अनुपात और संख्या का अनुपात। जो कर सके बता सके, मैं वहीं से कंफर्म हो जाऊंगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यस, चलिए बताइए आप सभी लोग कौन कौन बता रहा है। बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो, मैं दे रहा हूं, आप बताइए। मेरे पास, अब जो कमेंट कर सकता है बताएगा। मेरे पास जो मैं लिख रहा हूं देखिएगा, 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की संख्या का अनुपात दिया है। संख्या का अनुपात लिख रहा हूं, आप लोग बताना तुरंत फटाफट। 50 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की संख्या का अनुपात में लिख रहा हूं, आप लोग तुरंत सब लोग बताइएगा। 8 अनुपाते 20 अनुपाते 8 अनुपाते 20 अनुपाते 30 कर दीजिए। 8 अनुपाते 20 अनुपाते 30। हालांकि आपको पता है, चलो इसको अगर चाहे तो थोड़ा 60 कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतने में भी करके दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8, 20 और 30 है। हमको मूल्यों का अनुपात अगर बनाना है तो कितना होगा? मूल्यों का अनुपात बताइए क्या हो जाएगा? अगर संख्या का अनुपात इतना है तो मूल्यों का अनुपात क्या होगा? आपको पता है किसका मान 1/2 होता है, इसका 1/4 होता है, इसका 1/10 होता है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। कौन कौन हमें कमेंट करके दे रहा है आंसर? वेरी गुड, दीपक दे रहे हैं, संदीप दे रहे हैं, प्रदीप दे रहे हैं, रविशंकर दे रहे हैं। कैसे करेंगे बताइए? 1/2 से गुणा कर दें, कितना होगा? 4। इसको 1/4 से गुणा कर दें, कितना होगा बताएं? 5। इसको 1/10 से गुणा कर दें, बोले कितना होगा? 3। 4, 5 और 3 का अनुपात बन जाएगा। जितने लोगों ने बताया एकदम सही है। मूल्यों का अनुपात 4, 5, 3 होगा। 4, 4, 3 नहीं होगा अरविंद, जिसका नहीं हुआ सही कर ले इसको। 4, 5, 3 का अनुपात होगा, अगर हमको ऐसे पता है। अब मैं और आपको दूसरा दे रहा हूं, उसको आप फटाफट सब लोग बताइएगा, ठीक है? हमने कहा मेरे पास 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के हैं। इनके मूल्यों का अनुपात आपको दिया है। किसका दिया है? मूल्यों का अनुपात। ऐसे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मूल्यों का अनुपात 2:5:7 दिया है। आपको इसको संख्या का अनुपात बनाना है। किसका बनाना है? संख्या का अनुपात बनाना है। चलिए कौन कौन बता रहा है? मूल्यों का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात आपको फटाफट बताना है। देखिए कौन बता रहा है इसका आंसर, कमेंट करिए। आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसका मान 1/4 होता है, इसका मान 1/5 होता है, इसका मान 1/10 होता है। ये कंफर्म रहना चाहिए, ये तभी आप कर ही पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको उनकी वैल्यू क्लियर है, मूल्यों का अनुपात दिया है, हमको संख्या का अनुपात बनाना है। कितना आ रहा संदीप का? 8, 25, 10, अभी का 2, 1, 7 और किसका कितना आ रहा है बताएं फटाफट, जल्दी से बताइए। हमें मूल्यों से संख्या बनाना है, तो आपको क्या करना होगा पता है? जो वैल्यू है उसके उल्टे से गुणा करो, रेसिप्रोकल से। गुणे 4 करो, गुणे 5 करो और गुणे क्या कर दो? 10 कर दो। ये होगा, तो 4 दूना 8 होगा, 5 पचे 25 होगा, 10 सत्ते 70 होगा। 8, 25 और 70 का अनुपात होगा, जिसका 8, 25, 70 एकदम परफेक्ट है। तो राइट सोल्यूशन 8, 25, 70 होगा, अगर हम संख्या का अनुपात बनाना चाहते हैं। मेरा यही कहना है ना कि आप यही 2 चीज अगर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हर प्रश्न में आप देख लेना, क्वेश्चन जो भी बनेगा, कभी भी बना होगा, पेपर में भी बना होगा या पैटर्न में आएगा, सीट में मिलेगा, मूल्यों का अनुपात दिया होगा तो संख्या का संख्या दी होगी, संख्या का अनुपात दिया होगा तो मूल्य दिया होगा। और 2 चीजें कंफर्म जरूरी है, मूल्य किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। आपकी जेब में जितने नोट हैं गिन डालो, संख्या है वो, क्योंकि अलग अलग प्रकार की है तो उनकी संख्या का अनुपात बन सकता है, और उनको सब मिला दो तो मूल्य है। मूल्यों का भी अनुपात बन सकता है, तो हम कहते हैं अगर संख्या का अनुपात दिया है तो 100% मूल्य दिया जाएगा, और मूल्यों का अनुपात अगर देगा तो 100% संख्या दी जाएगी। समझ रहे मेरी बातों को? अब इसी को बेस बनाकर हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक बार आप लोग अगर कंफर्म हो गया तो क्लियर करो, तो मैं कुछ क्वेश्चन हल करा दूं, जल्दी से बता दे। क्लियर है क्या? रुक रही क्लास कि सब कुछ क्लियर है? फटाफट बताएं सब लोग, कराओ क्वेश्चन सीट में। चलिए
मैं कुछ प्रश्न हल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा आज की क्लास में, और मैं बाकी सीट में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, यहां से सब फाइनल क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करिए। ये प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए क्या करना है। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 पैसे के सिक्के हैं, 8-5-9 के अनुपात में है। किसमें है? 8-5-9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपए है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कौन बता सकता है इसका? बताइए इसकी वैल्यू, आप लोग कंफर्म करिए। 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए। यहां पर ध्यान देना कि जो सिक्के जनरल प्रचलन में है उन्हीं की बात कर रहा है, लेकिन 50 पैसे इस समय नहीं है। हाँ, 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। इनकी जो संख्या है किसने दिया है बताओ? इनकी संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? संख्या का। संख्या का अनुपात हम लोग को दिया है, कितना दिया है बोलिए? संख्या का अनुपात दिया है 8, 5 और 9। अगर आप पढ़ोगे तो जैसा मैंने बोला उसी प्रकार का प्रश्न भी होगा। कुल रुपए दिया है 648। आपसे पूछा क्या प्रश्न में? उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? सिक्कों की संख्या पूछा, वो भी 50 पैसे के। तो आपको क्योंकि मूल्य दिया है, मूल्य कितना दिया बोलो? यहां पे लिख देता हूं। मूल्य दिया है हम लोगों को, ये देखिए 648। तो कंफर्म है कि हमारी जरूरत है कि संख्या के अनुपात को मूल्यों का अनुपात बनाना पड़ेगा। मूल्यों का कैसे बनेगा? 50 पैसे 1/2 होता है, यह 1 ही रहता है, और यह 5 जो है जस्ट 5 ही रहता है। तो बस 8 का आधा कर दें, 4 हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा। 9 सॉरी गलत बोला, 9 बचे 45 होगा। समझ रहे हैं? आपके पास अब यह जो मूल्यों का अनुपात हो गया 4, 5 और 45 का हो गया। अब हमारे पास कंफर्म हो गया कि मूल्यों का अपने पास अनुपात है और कुल मूल्य है, तो आप तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुरंत बांट सकते हो, क्योंकि सेम नेचर की चीजें आ गई ना। मूल्यों का अनुपात है और कुल मूल्य है, तो क्यों नहीं बांट सकते? बांटिए, कितना हो जाएगा? 5, 4, 9 है, और अगर हम 9 को इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 56। तो इसकी तुलना तुरंत किससे करिए? 56 बराबर 648। 56 बराबर 648। तो इसको काट दीजिए, 14 चौके 56 होता है, 14 दूना 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 और कितना हो जाएगा बताएं? 56, 4 और 4 8 हो गया ना। एक सेकंड, यहां पर जोड़कर कितना हो रहा है? 45, 5, 4, 9 हो गया, और 9, 5, 14, सॉरी 64, 54 होता है, 56 नहीं होता है यहाँ पर। तभी ये देखिए मैच नहीं कर रहा था, 54 होगा। ठीक है, 54 हो गया, और 54 की तुलना 648 से करें, 18 तिया 54 होता है, 18 तिया 54 होगा, 18 छक्के 108 होगा, 3 से डिवाइड कर दें, 1 बराबर 12 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 12 होगा तो हमसे पूछा उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे का मूल्य कितना है बोलो? 4। तो 4 बराबर क्या होगा? 48। अगर कोई आपको कह रहा है कि भैया आप 48 रुपए मुझे दे दो 50 पैसे के रूप में, तो कंफर्म है कि वो डबल सिक्के देगा। या आपके पास अभी मूल्य आ गया है, मूल्य आ गया है, 4 का मान कितना आ गया? 48 आ गया है। 48 को आपको संख्या बनाना है तो जस्ट उल्टे से गुणा कर दो, गुणे 2 करो तो कितना होगा? 96। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 96। मूल्य है 48 रुपए, मतलब हमें 48 रुपए चाहिए, लेकिन किस सिक्के के रूप में? 50 पैसे के रूप में। तो 50 पैसे का कोई डबल देगा तब तो आपको 48 रुपए दे पाएगा, वो 96 सिक्के देगा। मतलब उसे अगर 1 रुपया देना होता 2 सिक्के देता है, 2 रुपए देना है तो 4 सिक्के देगा। उसी प्रकार से अगर 48 रुपए उसे देना होगा तो 96 रुपए देगा, वो 96 सिक्के देगा, सॉरी। तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 96। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं। कितने रुपए बताओ? 60। जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। मतलब कंफर्म में यहां भी सिक्के की संख्या दिया है, संख्या का अनुपात। हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। आप लोग जो कंफर्म कर सकते हो बोलो, इसका उत्तर क्या होगा? तब तक मैं बना देता हूं, फिर आप लोग, तब तक मैं चाहूंगा कि आप कमेंट दें हमें इसका। मेरे पास सिक्के हैं 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। हमें इनकी संख्या का अनुपात यहां पर दिया है, और वो क्या दिया है? 5, 6 और 8 दिया है। 5, 6 और 8 दिया है। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 5, 6, 8 के अनुपात में है। क्योंकि यहां पर हमें मूल्य दिया है 60 रुपए, मूल्य दिया है 60 रुपए, तो कंफर्म है वही स्थिति फिर बन रही है, एक संख्या का अनुपात दिया है और मूल्य दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें? सबसे पहले मूल्यों के अनुपात में। आपको पता है कि 1 रुपए बराबर क्या होता है? कंफर्म करो।
₹1 बराबर एक ही होता है, 50 पैसे 1/2 होता है या 1/4 होता है। आपको अगर इसको मूल्य बनाना है तो आप इसको 5 को 5 ही रहने दो, 6 का आधा कर दे 3 हो जाए, 8 का 1/4 कर दे 2 हो जाए। 5, 3 और 2 का अनुपात इनके मूल्यों का हो गया। ठीक है, 5 बिल्कुल करा दूंगा, अभी से अभय परेशान मत हो, 29 वाला भी करा दूंगा और अच्छे से उसको कंफर्म करूंगा, आप परेशान मत होइए उसके लिए। मूल्य आपको 60 दिया है, तो आप इसमें क्योंकि अब मूल्यों का अनुपात अपने पास है और अपने पास कुल मूल्य है, तो हम बंटवारा तुरंत कर सकते हैं। 5, 3, 8, 2, 10 कर दीजिए। 10 बराबर 60 कर दो, 1 बराबर 6 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे का मूल्य कितना है? बोलो 2। 2 बराबर 12 है। आप कंफर्म कर लो, जैसे अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर मुझे 50 पैसे के सिक्के आप दे रहे हैं और मुझे 48 रुपए दे रहे हैं तो 96 सिक्के देने पड़ेंगे। उसी प्रकार से अगर मुझे आप 1 रुपए दोगे 4 आने के रूप में तो आपको 4 सिक्के देने होंगे। तो 12 रुपए हम तो मांग रहे हैं आपसे। 2 बराबर 12, तो इसका मूल्य कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। और इसको सिक्के बनाने हैं, जिसका उल्टा करके 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करते ही 12 चौके 48 सिक्के दीजिएगा, तब 12 रुपए आप दे पाएंगे हमें। 48 सिक्के इस प्रश्न का हल है। तो 48 सिक्के आप टोटल लगा दो तो इस प्रश्न का हल है। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, तीसरा नंबर। राजू के पास, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं आप लोग। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। कुछ सिक्के हैं, उसके रूप में उसके पास 210 रुपए हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपए है, 25% 10 रुपए है, 15% 2 रुपए है और शेष 1 रुपए है। कभी भी एक चीज दिमाग में रखिएगा, टोटल अमाउंट हमेशा 100% होता है। क्या होता है? 100%। अब यहां पर संख्या डायरेक्ट ना देकर के परसेंटेज के फॉर्म में दी गई है। किसके फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे अपने पास देखो रुपए कैसे हैं? 5 रुपए, ठीक है, 10 रुपए सिक्के जो अपने पास अवेलेबल हैं, 2 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। देखो 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए और शेष 1 रुपए है। हम परसेंटेज के हिसाब से बांट दें उनकी संख्या को पहले परसेंटेज से बांट दीजिए, बाद में हम उसको मूल्य, क्योंकि हमें यहाँ पर मूल्य दिया भी है तो मूल्य हमको बनाना भी पड़ेगा अंत में। तो पहले तो आप संख्या का अनुपात डिफाइन करो। इसने कहा कि हमारे पास 25% है। देखो इसने लिखा है 20%, सॉरी यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 25% है और यहाँ पर 15% है। तो 1 रुपया वाला कितना परसेंट होगा? आप खुद ही जोड़िए। 25 और इसको अगर जोड़े 40, 40, 20, 60 है, तो मतलब कुल मिला के इसको सोचा जाए तो 140% होना चाहिए। मतलब 1 रुपया वाला कितना होना चाहिए? 40, क्योंकि जोड़कर सब मिला के 100 होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। तो संख्या का अनुपात अभी बना नहीं है, अभी थोड़ा और आसान कर दो, हालांकि यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। 5 चौके 20 होता है, 5 पचे 25 होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 अठे 40। ये हो गया भैया संख्या का अनुपात। अब हमको क्योंकि मूल्य टोटल दिया है और इसमें बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, आराम से बता सकते हैं। टोटल यहाँ पर 210 रुपए हैं, तो आपको मूल्यों का अनुपात बताना है। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर 1 से छोटा नहीं है, मतलब कोई भी रुपया 1 से छोटा नहीं, तो सीधा सीधा आप वैल्यू इसकी बना भी सकते हैं। 5 चौके 20 होगा, 10 पचे 50 होगा, 2 तिया 6 होगा, 8 एक्के 8 होगा। सीधा सीधा इनका रेशियो बन जाएगा। ये बन गया, यही मूल्यों का अनुपात हो गया। अब जोड़ लीजिए, 50 20 70 6 76, 76 8 कितना होता है? 84 होता है। 84 बराबर 210, क्योंकि ये मूल्यों का अनुपात है, ये मूल्यों का अनुपात है और कुल मूल्य हमको 210 रुपए दिया था, मैंने लाके कंपेयर कर दिया अनुपाती पदों को जोड़कर। 84 बराबर 210 होता है। इसको डिवाइड करिए, 14 छंग 84 होता है, सॉरी 7 से काट दीजिए, 7 से काटे तो 12 सत्ते 84, 7 बरहम में 84 होता है और 7 तरीके का 30 होता है। कंफर्म है ना? हमको निकालना किसकी संख्या बताओ? 1 रुपए की, और 1 रुपए की संख्या यहाँ पर कितनी है? 8 है। तो 8 का मान सीधा सीधा निकालिए आप लोग, 1 का मान ना निकले तो भी निकालिए। 84 का मान दिया है, 8 का मान पूछ रहा है। 4 दूना 8 है, 4 तिया 12 है, 3 दहम में 30 है और 10 दूना 20 है। 20, अब सोचो ये कितना अच्छा होता है अगर 1 रुपए के सिक्के हमारे पास अवेलेबल हो। 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उतना ही मूल्य है, ये बढ़िया होता है। सिक्के 20 आए हैं तो 20 मूल्य है और 20 ही सिक्का है। 20 मूल्य है अगर आया है तो 20 ही सिक्का होना चाहिए ना। इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा, 20 आएगा। 20 ही मूल्य है और 20 ही सिक्का है। आई बातें समझ में? मैं करा रहा हूं, परेशान मत होइए, अच्छे से करा दूंगा। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन किसने हमको बताया था? किसी का आंसर आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। तो 20 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको देख लीजिए। 5 ही मैं कराऊंगा आज, 5 कराऊंगा, बाकी मैं आपको दे दूंगा, आप खुद ही हल करिएगा, ठीक है? क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न रहेंगे तो आपको कर लेना चाहिए। यदि अब देखो, जैसे प्रश्न थोड़ा सा बदल गया, अभी आपकी बात संख्या दिया है आपको,
378 संख्या है टोटल सिक्कों की। 50 पैसे के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनके अब की बार मूल्यों का अनुपात दिया है। मूल्यों का अनुपात दिया है तो हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, आप तुरंत बता सकते हैं। जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। अब की बार हमको भाई यहां पर सिक्के के पहले प्रकार देखिए। 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए, 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है और इनकी मूल्य दिया गया है, अर्थात मूल्यों का अनुपात दिया है 13, 11 और 7। 13, 11, 7 मूल्य दिया गया। हमको इनकी संख्या बनानी है। क्या बनानी है? संख्या। 13, 11, 7 के रूप में इनके मूल्य दिए गए हैं, इनकी संख्या हमें बनानी है। तो संख्या का अनुपात आप कैसे बना पाओ? क्यों बनाना है बताओ? क्योंकि हमें कुल संख्या दिया है इसलिए बनाना है, नहीं तो कोई जरूरत थोड़ी थी बनाने की। मैं कह तो रहा हूं, आपसे उल्टा ही पूछा जाएगा। जो देगा रेशियो ना, उसका उल्टा कर देगा। ठीक है। बिहार टीचर के लिए मैंने आपसे कहा है, मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। पूजा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा बिहार और सीटेट को लेकर के आप लोगों को काफी हद तक चीजें कवर करा दूंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए उसके लिए। और मैं इसकी योजना 1-2 दिन में ही आपको स्पष्ट कर दूंगा, दोनों की। आप कंफर्म रहिए। 13, 11, 7 का अनुपात है। संख्या का अनुपात बना लीजिए। कैसे बनता है बोलो? 1 का मतलब 1 ही होता है, 50 का 1/2 होता है और 25 का 1/4 होता है। मैंने कहा उल्टा मल्टीप्लाई करना होता है। मूल्य को अगर संख्या बनाना है, इसमें तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इसको 11 दूना 22 कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करिए। 7 चौके 28 कर दीजिए। ये इनका अनुपात होगा संख्या का। संख्या का अनुपात हो गया। अब आपके पास संख्या का अनुपात है और टोटल संख्या है। ठीक है, तुरंत कंपेयर करिए। 28 और ए जोड़ दीजिए तो कितना? 50, 50 10 60 3 63। 63 बराबर 378 है। 63 बराबर आपको निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 वाला ए है, संख्या ही सीधा दिया भी है तो बड़ा अच्छा है। मुझे लग रहा है सीधा सीधा 6 बार जा रहा है। 6 3 18, हाँ जा रहा है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपाती मान कितना है? 22 है। 22 गुणे 6 कर दीजिए, 132 सिक्के होंगे। ये संख्या ही पूछा, मूल्य नहीं पूछा है। मूल्य पूछा होता तो इसका आधा हो जाता। जैसे अगर ये पूछा होता 50 पैसे के रूप में सिक्के अगर लिए जाए तो कुल कितना धन आप प्राप्त कर सकते हो, तो आप 132 सिक्के अगर पाएंगे तो उसका आधा ही रुपया आपके पास मिलेगा। 132 इस प्रश्न का हल है, राइट सोल्यूशन। छठा 5वां नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इसके बाद आपको करना है घर पे जितना भी क्वेश्चन जाएगा प्रत्येक प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, करके आपको रिस्पॉन्स करना है। किसी बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्य का अनुपात 5, 3 और 1 है। मूल्यों का कुल संख्या सेम उसी तरह का प्रश्न है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। चलिए, आपके पास क्या क्या है? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, यही तो है ना? देख रहे हैं सब लोग? कंफर्म करिए, कंफर्म है कि नहीं? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के हैं अपने पास। और हमको क्या करना है? यहां पर हमको जैसे कुल संख्या दिया, फिर मैं बोल रहा हूं कि मूल्य दिया जाएगा। अनुपात अगर मूल्य का दिया है तो टोटल संख्या दिया है 480। ये है टोटल संख्या। वही है प्रॉब्लम कि मूल्यों के अनुपात के साथ संख्या देगा, संख्या के अनुपात के साथ मूल्य देगा। जो कर सकते हैं बताएं। अनुपात कितना है? 5, 3 और 1 का। हमें इसको संख्या के अनुपात में बनाना हमारी जिम्मेदारी। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको संख्या टोटल दिया तो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे इससे नहीं कर सकते हैं। अब आपको इसको 1/2 आपको पता है, इसका मान 1/4 पता है। अच्छा देखो, मैं इतना भी बना रहा हूं, जैसे जिसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसको इतनी दिक्कत नहीं होता, सीधा वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कर सकता है, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 5 दूना 10 करिए, क्योंकि संख्या बना रहे तो उल्टा करना पड़ेगा। 3 चौके 12 होगा, 10 होगा। ये इनका रेशियो होगा, रेशियो होगा। अब आपके पास संख्या का अनुपात है और टोटल संख्या है। जोड़िए, कितना हुआ? 20, 10 30, 2 32। 32 बराबर 480 है। आपसे पूछा किसका है? 50 पैसे का पूछा है, कोई बात नहीं है। 50 पैसे वाला यहाँ पर 10 है टोटल, 10 अभी निकालना भी चाहिए। संख्या ही पूछा है तो संख्या तो कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोगों को, संख्या ही पूछा। देखिए 16 दूना 32 होता है, 16 तिया 48, 30 हो गया। 2 से डिवाइड करें 15, दाम में 150। कुल 150 सिक्के हैं। 150 पहला ऑप्शन ही है। 50 पैसे के रूप में 150 सिक्के हैं। अगर हमसे पूछा होता कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर टोटल 50 पैसे के रूप में कुल कितना धन अर्जित हुआ है, तो जस्ट आधा हो जाता, 75 रुपए हो जाता। इस प्रश्न का करेक्ट हल है। देखो, विचलित होने से थोड़ी कुछ होगा नवीन। ठीक है, मैंने कल भी बताया आप लोग को, आप उससे हतोत्साहित मत होइए कि आपका पेट का पेपर कैसा गया। पेट से नौकरी नहीं मिलेगी, कंफर्म मान के चलिए। पेट से आप क्वालिफाइंग नेचर में जा रहे हैं तो आपको उनका जो भी रवैया है वो तो आप जानते हैं कितना बेढंगा है, बेतुका है, ठीक है, बेबुनियादी है। आप उसको दिमाग से निकाल दो। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको जो है
आपने जो भी दिया है, अगर आप थोड़ा सा कूल रह करके दिए हैं और 50, 55, 60 के आसपास जा रहे हैं, तो आप जो भी मुख्य परीक्षा होगी उनसे रिलेटेड उनको आप अप्लाई कर सकेंगे, इतना आप मान के चलो। ठीक है, चलिए मैंने 5 करा दिए हैं, बाकी के 6 प्रश्न और हैं 7, उसको मैं पीडीएफ के तौर पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम कंफर्म कर सके, आपकी रिस्पॉन्स को समझ सके। आज लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें। बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।